हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल के वी क्लासेस में। आज हम लोग मॉडल सेट हिंदी का हम लोग हल करेंगे। क्लास 10th का जो आने वाली परीक्षा है उससे रिगार्डिंग मॉडल सेट जो जेक के द्वारा प्रसारित किया गया है उसी को हम लोग हल करेंगे। हिंदी बी का है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, यह जो है इसमें टोटल 40 अंक पूछे जाएंगे। समय सारणी रहेगा आपका 1-1.5 घंटा और सभी प्रश्न आपके सभी चर्चर खंड होंगे, यानी सभी वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न का जवाब देना आपको अनिवार्य है। कुल संख्या प्रश्नों की कितनी होंगे? 40 मार्क्स के होंगे और 40 प्रश्न भी होंगे, है ना। और प्रत्येक प्रश्न के 4-4 विकल्प भी दिए जाएंगे, जिसमें से एक चयन आपको सही विकल्प चुनना है। बाकी इसमें कोई भी गलत अंक के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। देखिए, पहला खंड का है, इसमें 4 खंड हैं। देखिए, पहला खंड का है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गद्यांश को पढ़कर हम लोग को जवाब देना है। तो देखिए, बोलता है सदाचारी व्यक्ति अपने काम से बड़े बनते हैं और दुराचारी व्यक्ति दूसरों के काम में बाधा उत्पन्न करके बड़प्पन बटोरना चाहते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उनका कलाई खुल जाता है और उनके अनुचित कार्य उनको कहीं ना कहीं छोड़ते इतना होने पर भी वे बेशरम होकर के अच्छे लोगों की बुराई करने में अपनी समय बर्बाद करते हैं, है ना। किसी किसी की प्रशंसा सुनना उनके कानों को अच्छा नहीं लगता। इतने ही परिश्रम से यदि वह अच्छे कार्य करे तो वह भी अच्छे आदमी बन सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, परंतु वह अपनी आदत से मजबूर हैं। उनकी मन की कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है। सदाचारी व्यक्ति अच्छे काम करके चैन की नींद सोता है और सुखी रहता है। दुराचारी व्यक्ति बुरे काम करके अपना सुख चैन नष्ट करता है, अपने मन को बीमार करता है। मन की बीमारी कुछ ही दिनों में शरीर की भी बीमारी बन जाती है। अब आते हैं इसके प्रश्नों पर। चलिए देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि दुराचारी व्यक्ति किस प्रकार के बड़प्पन बटोरना चाहते हैं? अच्छे काम करके, दूसरों की प्रशंसा करके, दूसरे में काम में बाधाएं उत्पन्न करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरों को काम में बाधाएं करके फिर क्या करेंगे? उनकी वाहवाही लूटना चाहेंगे, है ना। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन। दुराचारी व्यक्ति के कानों को अच्छा नहीं लगता क्या? बुरा काम करना, किसी की प्रशंसा सुनना, संगीत सुनना या फिर किसी के घर जाना। तो दुराचारी व्यक्ति को क्या? किसी की भी प्रशंसा सुनने में उसको अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। दुराचारी व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर सकते हैं, क्यों? मन की कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है। उन्हें लोगों को कुछ करने नहीं देता, वह किसी के साथ नहीं देता, वह सबको सम्मान देते हैं। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनकी मन की कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने से क्या करती है? रोकती है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता मन की बीमारी कुछ दिनों में किस बीमारी बन जाती है? मन की बीमारी क्या बन जाती है? शरीर की बीमारी बन जाती है, ठीक है। कलाई खुलना, कलाई खुलना का मुहावरा का अर्थ होता है क्या? कलाई उतरना, असलियत का पता चलना, भेद प्रकट न करना, चमकना। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? असलियत का पता चल जाना, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में। फिर से गद्यांश है, इसको हमें पढ़ना है बारीकी से और इसको हमको आंसर देना है ना। देखिए, बोलता है संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कम क्या है, एक सेकेंड, हाँ। कर्म वीर उनको ना इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर गिरी श्रृंग ऊपर चढ़ चले, कठिन पंथ को देख मुस्काते सदा, संकट के बीच में गाते सदा। है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते सदा। यह संभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्द बिना, उत्साह बिना और शक्ति बिना। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन क्या है कि संकट से कौन घबराता है? कायर, डरपोक, पीर और वीरू।
तो संकट से कौन घबराते नहीं, सॉरी क्वेश्चन घबराना नहीं है ना। तो कौन, वीर लोग, कौन लोग, वीर लोग संकट से क्या करते हैं, घबराते नहीं है। ठीक है। कठिन पंथ को देखकर कौन सदा मुस्कुराते हैं, कर्मवीर, हीरो, डरपोक और फिर कायर। तो इसमें से कौन हो जाएगा, कर्मवीर, है ना। चलिए, असंभव किसका शब्द है, असंभव किसका शब्द है, वीरों का, कायरों का, कर्मवीरों का और महावीरों का। तो असंभव किनका शब्द है, कायरों का। ठीक है, असंभव किनका शब्द हो जाएगा, कायरों का। गिरि श्रृंग का शब्द का अर्थ होता है ऊंचे पर्वत की श्रेणी। क्या होता है इसका अर्थ, ऊंचे पर्वत की श्रेणी, ऊंचे पर्वत की श्रेणी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कर्मवीर शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारी, द्वंद्व श्वास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्म शब्द, कर्मधारी समास, कर्मधारी समास। ठीक है। आते हैं खंड खा में, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ विज्ञान शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है। तो विज्ञान शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग, इसका प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा, वी जोड़ ज्ञान, विज्ञान, है ना। मूल कक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मूल कक्कड़ में, है ना। तो मूल कक्कड़ में किसका प्रत्यय का हुआ है, अक्कड़ का, क्या हुआ है, अक्कड़ का। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रामायण का संधि विच्छेद है राम जोड़ आयन, सॉरी राम जोड़ आयन, रामायण। ठीक है। निरोग में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और गुण संधि। तो निरोग में कौन सा संधि है, गुण संधि, कि वह, उसका क्या गुण है कि वह निरोग नहीं है। ठीक है, वह स्वच्छ है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है संस्कृत के किस शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं शब्द कहलाते हैं, क्या, तत्सम, तत्भो, देशज और विदेशज। इसका क्या हो जाएगा, तत्सम, जो का त्यों। श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाता है इति श्री। क्या हो जाता है, श्री गणेश करना, श्री गणेश मतलब शुरुआत करना, इति श्री मतलब अंत करना। ठीक है। अस्थि का तत्भो शब्द, अस्थि का तत्भो शब्द क्या हो जाएगा, हड्डी, सॉरी इसका अस्थि का तत्भो शब्द क्या हो जाएगा, हड्डी। आनंद का पर्यायवाची शब्द, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद। दोनों का राइट आंसर, सॉरी दोनों में देखिए दोनों का सेम है ऑप्शन, तो दोनों में से इसका आंसर ही होगा प्रमोद। अब एक मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन इसका आंसर होगा प्रमोद। ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन, प्रभाकर, निशाकर, दिनकर, दिनेश। तो इसका क्या हो जाएगा, निशाकर, क्या हो जाएगा, निशाकर। ठीक है। चले आते हैं, जो सब कुछ जानता है के लिए शब्द का प्रयोग है, क्या, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, खा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर संकेतवाचक। दीपक जला संकेत कर रहा है कि दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, तो संकेत कर रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से संयुक्त वाक्य को छांटें, संयुक्त वाक्य को छांटें। यहाँ जो नल है वह खराब है, राधा सेब और केला खाती है, राधा सेब खाती है और केला खाती है, राधा सेब खाती है। इसका संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, राधा सेब और केला दोनों खाती है ना, राधा सेब और केला खाती है। ठीक है। बोलता है नेक्स्ट में 23 में, क्या छक्का मारा है। तो इसका आंसर क्या है, वाह क्या छक्का मारा है, अरे क्या छक्का मारा है, ओह क्या छक्का मारा है, नहीं क्या छक्का मारा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्साह के तौर पर वाह क्या छक्का मारा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू रोते रोते सो गई रेखांकित पदबंध है, क्या, आंसू रोते रोते सो गई रेखांकित शब्द है, क्या, संख्या पदबंध, क्या है, संख्या पदबंध। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
इसमें पढ़ के फिर से जवाब देना है। तो गद्यांश पढ़ते हैं, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। आज का तंतरा है ना वामीरो, परंतु उनके यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। और निकोबारियों का मानना है कि तंतरा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उसमें दूसरा भाग लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी लोग इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध बनाने लगे हैं। तंतरा वामीरो की बलिदानी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, है ना। तो ये गद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? क्या है? गिरगिट, बड़े भाई साहब, तंतरा बीरो कथा या फिर कारतूस। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तंतरा बीरो कथा गा आंसर इसका हो जाएगा, है ना। आते 26 में बोलता है कि तंतरा की तलवार से कार निकोबार के कितने टुकड़े हुए थे? तो 2 टुकड़े हुए थे। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े हुए थे। देख लीजिए, यहां पर हम दिखा देते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, तंतरा की तलवार से निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उसमें दूसरा भाग क्या था? लिटिल अंडमान अंडमान है ना। यहां पर देखिए 2 टुकड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कितने टुकड़े हुए थे? 2 टुकड़े, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है तंतरा वामीरो की मृत्यु के बाद निकोबार में क्या परिवर्तन लाया गया? निकोबार दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध बनाने लगे, निकोबारियों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई, कार निकोबार के टुकड़े हो गए, यह घटना ऐतिहासिक बन गई। इसका क्या होगा कि वामीरो की मृत्यु के बाद क्या हुआ? निकोबारियों दूसरे गांव में भी विवाहित संबंध बनाने लगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलता है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। चलिए ठीक है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश में खालकर पर्वत अपार, अपने शस्त्र द्वंग सुमन फाड़ अवलोक रहा बार बार, नीचे जल में निज महाकर, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। चलिए देखिए, प्रस्तुत गान की कविता से ली गई है। किस कविता से ली गई? मधुर मधुर मेरे दीपक जल पर्वत प्रदेश में वापस, आत्मतर्पण या फिर मनुष्यता। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? पर्वत प्रदेश में वापस, पवास, पर्वत प्रदेश में पवास, ठीक है। इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? जाड़ा, गर्मी, वर्षा और पतझड़ का। तो इसमें किस गर्मी का किया गया है? तो इसमें वर्षा ऋतु के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सहज ऋग शस्त्र दृग सुमन से कवि का क्या आशय है? तो इस कवि से आशय क्या है? लाखों पुष्प रूपी आंखें। इससे क्या आशय लिखा है? लाखों पुष्प रूपी आंखें। आते घा में, बड़े भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे? 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा और 7 कक्षा। तो 3 कक्षा उससे आगे थे। लेखक की माँ सूरज ढलने पर क्या करने को मना करती थी? खाना खाने को, बाहर जाने को, पेड़ से पत्ते तोड़ने को, बाहर खड़े होने को। तो पेड़ से पत्ते तोड़ने को, पेड़ से पत्ते तोड़ने को, ठीक है। शुद्ध आदर्शों की तुलना किसे की गई? गिन्नी के साथ, तांबे के साथ, शुद्ध सोने के साथ और सोने के साथ। तो शुद्ध सोने के साथ, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टोपी के किस बात पर घर में बवाल खड़ा हो गया? 9वीं कक्षा में फेल होने पर, माता जी के अम्मी बुलाने पर, दोस्तों के साथ खेलने पर या फिर रोने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों के साथ खेलने पर या फिर 9वीं कक्षा के फेल होने पर। तो इसमें क्या हो जाएगा? 9वीं कक्षा में फेल होने पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। महंत ने हर काका की किस परिस्थिति का लाभ उठाए थे? पारिवारिक मजबूरी, गरीबी का, पारिवारिक नाराजगी का, अकेले होने का। तो इसका क्या हो जाएगा? पारिवारिक
नाराजगी का, पारिवारिक नाराजगी का। कबीरदास ने अपने पहले पद में परमात्मा को कहाँ देखा? मंदिर में, मस्जिद में, सृष्टि के कण कण में, गुरुद्वारे में। तो इसका क्या हो जाएगा? सृष्टि के कण कण में। मीराबाई किसकी चक्कर बनना चाहती थी? मीराबाई किसकी चक्कर बनना चाहती थी? तो वो किसकी चक्कर बनना चाहती थी? राजा की, प्रहलाद की, या फिर कृष्णा की, या फिर विष्णु जी की? तो किसकी हो जाएगी? कृष्णा की। किसके? कृष्णा की। ठीक है। 37 के बाद 38। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में, दोपहर में, संध्या में, और फिर रात में। तो इसमें क्या हो जाएगा? जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में। ठीक है। कंपनी बाग में रखी तोप को वर्ष में 2 बार किन अवसरों पर चमकाया जाता था? कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, उसने ने कबूतर को कैसे बचाया था? दवा लगाकर, दवा खिलाकर, पानी पिला करके, अपना मांस दे करके। तो उससे क्या हो जाएगा? अपना मांस देकर। ठीक है। आई होप कि आप सभी को यह जो हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक था मॉडल सेट, ये आपको समझ में बखूबी तरीके से आ गया होगा। अगर किन्हीं बच्चों को किसी में डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर आपको चाहिए अगर PDF में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ अगर हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, जिससे आपके साथ साथ उनको भी कुछ लाभ मिल सके। ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।